बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च की मुनासिबत से आज का अहम मौजू है कि करारदाद पाकिस्तान डे जिसको कहा जाता है, इसका थोड़ा सा तारीख़ी मंजर भी और उसके अलावा बरसगीर पाक व हिंद के मुतल्लिक बताना चाहूँगा, और क्यों मुसलमान यानी उलमाए कराम डिवाइड हो गए पाकिस्तान की तकसीम पर, और क्यों हक़ पे हुए, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालूँगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि 23 मार्च 1940 लाहौर में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान एक अलग हमें मुल्क चाहिए होगा, जो मुसलमानों की अलहदा रियासत होगी, यानी बरसगीर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, उसके बग़ैर हमारा चारा नहीं है। तो इस सिलसिले में आपको मालूम है 1000 साल बरसगीर में मुसलमानों ने हुकूमत की है, 1000 साल। तो उस 1000 साल हुकूमत को ख़त्म करने के लिए बाकायदे एक प्लानिंग के तहत बरतानवी राज यहाँ पर आया, और उन्होंने इंडस्ट्री लगा के किस तरीके से यहाँ पर बरसगीर में कब्ज़ा करने के लिए धीरे धीरे अपने जो है ना उसको बहुत ग्रेजुअली उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया, और मुख्तलिफ़ के रिसर्च इस पर लिखी गई है। मतलब बरतानवी राज से पहले जो हिंदुस्तान है, बरसगीर है, उसके लोग किस कदर बाशऊर और कितने पढ़े लिखे थे। वो बरतानिया से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आकर कब्ज़ा किया, और उसके बाद फिर यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर 1857 की जंग आज़ादी जिसको कहा जाता है, वहाँ उन्होंने शुरू की, और उस तरह कामयाबी हासिल हो गई। अब चूँकि जैसे कामयाबी हासिल हो रही थी कि यहाँ से बरतानवी राज को ख़त्म करने में कामयाब हो गए थे, और उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद ने, जिसमें कासिम नानोतवी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, जिहाद का ऐलान किया, और उस फतवे में बहुत सारे उलमा ने फतवे दिए कि इनके ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है। तो हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे मिलकर जंग लड़ी, और यूँ हुआ कि फ़तह हासिल होने के बिल्कुल करीब पहुँच गए। उससे पहले जो फांसी उलमा को फांसियाँ हुई, जो कासिम नानोतवी को भी फांसी की मतलब उन्होंने पकड़ने के लिए भरपूर कोशिश की। तो इस सिलसिले में चंद बड़े नाम जो नज़र आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की: मौलाना अबू कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, और हमारे पाकिस्तान में मुफ्ती महमूद। तो उनकी जो एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है, आज मैं वो बताना चाहूँगा कि उनकी राय ये थी कि अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम हिंदुस्तान के साथ, हिंदू के साथ मिलकर हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में कामयाबी हासिल की है। तो अभी इसको तकसीम करने के लिए अंग्रेज़ बरतानिया खुश क्यों है? बरतानिया भी क्यों चाहता है कि हम पाकिस्तान एक अलग स्टेट बनाया जाए, जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में, यानी भारत बरसगीर को 2 टुकड़ों में बांटा जाए। तो इसलिए उलमा ने शदीद मुखालिफत की कि इस्लाम के नाम पर तो बज़ाहिर आप इस्लाम के नाम पे बना रहे हैं, लेकिन इस्लाम इस पर नहीं होने, कोई इस्लाम नाफिज नहीं होगा। अबू कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती महमूद, इनकी राय ये थी। तो लेकिन मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, अशरफ अली थानवी, और इसी तरह मुफ्ती शफ़ी उस्मानी, बड़े नाम उलमा के मैंने बता दिए, ये पाकिस्तान बनाने के हक़ पे गए, और आप कह सकते हैं किसी बहुत हद तक ये कामयाब रहें। और चूँकि मुसलमान पाकिस्तान से ज़ायद वहाँ पर बस रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हुआ जो उन्होंने मुखालिफत की। आज भी हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू या कोई और तहरीक जब उन पर मुसलमानों को ताना देती है, तो वो ये 3 नाम पेश करते हैं: मौलाना अबू कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, और इस तरह और जो उलमा उनके साथ थे उस वक़्त,
उन्होंने भरपूर उसकी मतलब आज भी फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं हमने हिंदुस्तान का साथ दिया। जबकि हम पाकिस्तानी ये समझते हैं हमने एक भरपूर कोशिश के साथ एक इस्लामी रियासत और पाकिस्तान बनाने में कामयाबी हासिल की, जो करारदाद पाकिस्तान की शक्ल में आज हमारे साथ में मौजूद है। तो 23 मार्च को जब मुस्लिम लीग उस वक़्त की मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया कि हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे, अलग रियासत बनाएंगे, तो वो 1940 को बाकायदा एक करारदाद के ज़रिए मंजूर की गई थी। और उस करारदाद की बुनियाद पर 1947 में 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान की आज़ादी, जो आज़ादी यौम आज़ादी का जो जश्न आप मनाते हैं वो आप लोग मनाते हैं। तो मुफ्ती महमूद चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में हैं, आज भी उनकी जमात भी यहाँ है, तो ये ताना मिलता है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो उनकी एक मशहूर उनका एक बल्कि इंटरव्यू है, उन्होंने ये फरमाया कि हम एक मस्जिद बनने पर भी इख्तलाफ होता है कि मस्जिद यहाँ बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो मुफ्ती महमूद ने ये मिसाल दी कि मस्जिद न बनने पर इख्तलाफ ज़रूर किया जाता है, लेकिन मस्जिद बनने के बाद उसका एहतराम वाजिब, उसको आबाद करना वाजिब बन जाता है। तो ये मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी उन्होंने, ताकि आने वाली उम्मत के लिए तमाम जो प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मिसाल देकर समझाया कि ये पाकिस्तान को मस्जिद से तशबीह देकर। तो 23 मार्च 1940 दरअसल एक बहुत बड़ी स्ट्रगल का नाम है, और उसमें परली साइड पर जो मुसलमान बसते हैं उनका इख्तलाफ होना हमारे लिए भी और उनके लिए भी फ़ायदा है। तो आपको ये मालूमात मुख्तसर सा शेयर करना था। शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब करिए।